हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम एक्सरसाइज से या स्पेसिफिक योगा से या स्ट्रेचर से अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आप साथ ही साथ उसको देख सके। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। YouTube पे, इंटरनेट पे आपको लाखों वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जो आपको सिखा रही हैं कि आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में यह बात आती होगी कि अगर इतने लोग बता रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई हो। इनफैक्ट हम में जब कोई डेस्परेशन आती है किसी चीज को पाने के लिए, तो चाहे सामने वाला सोल्यूशन साइंटिफिक हो, रैशनल हो, ना हो, हम चाहते हैं कि अगर हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लग रही, तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ये इंसानी माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन उसको मिले, वो चाहे नेचर के प्रिंसिपल के खिलाफ जाके भी क्यों ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, नेचर का बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है कि आपको इनपुट के बिना आउटपुट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जाके लॉटरी में पैसा लगाते होंगे और उसके बाद 100-200 रुपए खराब करने के बाद उनको यह एहसास होता होगा कि शायद ये मेरे काम का नहीं था या शायद मेरी किस्मत खराब थी। हकीकत यह है कि जिस चीज में हम एफर्ट्स डालते हैं उसी में हम रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जहां बात जेनेटिक्स की आती है उसको हम भी चैलेंज नहीं कर सकते। जेनेटिक्स हमें कहां से मिलते हैं? 99% जेनेटिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि हम 50% अप्रॉक्स हमारे फादर पे जाते हैं और 50% अप्रॉक्स हमारे मदर पे जाते हैं। तो अगर वो लंबे हैं तो चांसेस हैं हम लंबे होंगे, अगर उनकी हाइट शॉर्ट है तो चांसेस है हमारी हाइट भी शॉर्ट होगी। बट रिमेंबर, मैंने बोला 99%, अब 1% एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगी। तो हो सकता है कि हम इमीडिएटली अपने फादर या मदर के डीएनए को फॉलो करने की बजाय अपने ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंड मदर पे चले गए हों। तो उस केस में अगर उनकी हाइट कम है तो हमारी भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको सच्चाई यही मिलेगी कि ज्यादातर लोगों की हाइट उनके पेरेंट्स पे जाती है। अब जो लोग वो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, जो वो सोल्यूशन बता रहे हैं, वो गलत क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। फर्स्ट चीज, वो जो एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचेस बता रहे हैं जिसमें उनका ये दावा है कि आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर लेते हो, हकीकत ये है कि आपको ग्रेविटी सारा दिन खींच रही है, यानी कि 24/7 अनलेस यू लाई डाउन ऑन अ बेड। तो जब तक आप खड़े हो या बैठे हो तो आपकी स्पाइन के जितने भी वर्टिब्रीज हैं उनके बीच में जो स्पेस है, जिसमें डिस्क्स हैं, उनको कॉन्स्टेंटली उस पर प्रेशर पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से आपकी जो हाइट है वो बहुत सी कम, माइनर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट कम हो जाती है शाम में सुबह के मुकाबले में, क्योंकि ग्रेविटी ने आपको खींचा। लेकिन जैसे ही आप शाम को लेटे बेड पे, उसके कुछ घंटों के बाद ग्रेविटी का इंपैक्ट आप पे कम हुआ और आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई। अब जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो या हैंग करते हो तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट आता है। इन मोस्ट केसेस वो भी नहीं आता है, क्योंकि हम ज्यादा देर के लिए हैंग नहीं कर सकते। मेरा यह दावा है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो 2 या 4 या 5 मिनट के लिए लटक सकता है। तो अगर हम सारा दिन लटक नहीं सकते तो हम सारा दिन स्पाइन का जो वो नेचुरल स्पेस है उसको हम ज्यादा नहीं कर सकते, वो उतना ही रहेगा जितना उसको रहना है। सोल्यूशन जनरली लोग देते हैं कि भैया आपको बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ सकती है, आपकी वॉलीबॉल खेलने से हाइट बढ़ सकती है, क्योंकि उन प्लेयर्स की हाइट आपने देखा होगा बहुत लंबी होती है। यहां पे समझने वाली बात यह है कि लंबे प्लेयर बास्केटबॉल में कामयाब होते हैं, वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे दिखते हैं और हमें लगता है कि वो शायद बास्केटबॉल खेलने से लंबे हो गए। सिमिलरली वॉलीबॉल खेलने वालों का भी हाल है। और उसके विपरीत हमने देखा होगा कि जो लोग वेट लिफ्टिंग में ज्यादा कामयाब हैं उनकी हाइट कम है। हकीकत में कम हाइट वाले को वेट लिफ्टिंग में एडवांटेज है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है तो हमें ज्यादा दिखता है। जैसे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में लंबी हाइट वाले को एडवांटेज था।
तो हमने ये मान लिया कि वो शायद बास्केटबॉल खेलने से लोग लंबे हो गए और ये लोग वेट लिफ्टिंग से छोटे हो गए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आपने देखा होगा बास्केटबॉल की टीम्स में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी हाइट कम है, क्योंकि उनका स्किल सेट बहुत अच्छा है, तो टीम्स उनको रिटेन करती हैं, उनको हायर करती हैं, लेकिन उनकी हाइट बास्केटबॉल खेलने के बावजूद भी नहीं बढ़ी। और कभी भी आप चेक कर लेना, जो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं उनके सबके पेरेंट्स भी लंबे रहते हैं। यस, कुछ एक्सेप्शन केसेस रहते हैं, फॉर एग्जांपल खली की एक कॉमन सी एग्जांपल है, लेकिन वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसकी हाइट लंबी हुई है। और आपने अगर देखा होगा उसका फेस भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा है, उसके हाथ पैर बहुत लंबे हैं, और उसने बास्केटबॉल बाद में खेला। जब उस पे नजर पड़ती है हमारे डीजीपी पुलिस की और वो चाहते हैं कि उसको किसी न किसी स्पोर्ट्स में डाला जाए, तो उसको बहुत सारी स्पोर्ट्स करवा के देखी जिसमें बास्केटबॉल भी एक थी। तो वो पहले लंबा था, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसको बाद में स्पोर्ट्स में डाला गया है, ना कि वो स्पोर्ट्स में आने की वजह से लंबा हुआ है। सो मेरी आपको यही सजेशन है कि अपना टाइम और एनर्जी हाइट बढ़ाने में मत वेस्ट कीजिए। जो चीज आपको नेचर ने दी है उसको कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें नेचर ने अलग गुणों के साथ पैदा किया है। किसी की हाइट लंबी है, किसी का ब्रेन बहुत शार्प है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, किसी में कोई और स्किल सेट होगा। तो अपने स्किल सेट को पहचानिए, उसको शार्प कीजिए, उससे आप दुनिया में अपना नाम भी बना सकते हैं और कामयाब भी बड़े अच्छे से हो सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर लगे तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सी यू गाइस सून।